पुलिस प्रशासन ने बाय दशहरा मेला का लिया जायजा। अक्टूबर 2002 को शुष्क दिवस दौरान शराब की दुकान रहेगी बंद। थानाधिकारी कैलाश चंद यादव, बाय सीकर विजेंद्र सिंह दायमा। शेखावाटी का प्रसिद्ध बाय दशहरा मेला की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन ने कस्बे वासियों के साथ बैठक लेकर मेले का जायजा लिया। खाटूश्यामजी सादर थाना अधिकारी कैलाश चंद्र यादव ने बताया कि बाय कस्बे वासियों के साथ श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर पर बैठक लेकर संपूर्ण में लेकर जानकारी ली गई है। बैठक के बाद मुख्य बाजार दशहरा मैदान तक पैदल मार्च कर मुख्य मेला स्थल का जायजा लिया गया। मेले में कानून व्यवस्था बनाने को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक सहित 125 जवानों का मुस्तैदी से जाब्ता तैनात रहेगा। अक्टूबर 2002 को शुष्क दिवस के दौरान शराब की दुकानों पर सादा वर्दी में जवान गश्त करते रहेंगे। इस दौरान श्री दशहरा मेला समिति के अध्यक्ष प्रहलाद सहाय मिश्रा, मंत्री नोरंग सहाय भारतीय, संरक्षक मूलचंद टेलर, मीडिया प्रभारी विजेंद्र सिंह दायमा, बाय सरपंच मुकेश खांडल, सुभाष कुशलाका, हंसराज कुमावत, सत्यनारायण पाराशर, बंशीधर योगी, प्रदीप टेलर, रतन चेजारा, पिंटू टेलर, उमेश दाधीच, पुलिस हेड कांस्टेबल हाकिम सिंह, कांस्टेबल रामेश्वर लाल, प्रभु दयाल सहित कस्बेवासी मौजूद रहे। विजयदशमी महोत्सव बाय दशहरा मेला 2 अक्टूबर गुरुवार 2025 को बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी का विषय है कि इस वर्ष अपन सब मिलकर के ग्रामवासी 172वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। उसकी संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है। केवल वही अधर्म पर धर्म का जय का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए 2 अक्टूबर को 12 बजे से उद्घाटन के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। अभी क्या क्या तैयारियां हो गई, क्या क्या तैयारियां बाकी है? अभी 1 महीने से तैयारियां चल रही है। सफाई है, बिजली है, कानून प्रशासन व्यवस्था है, हमारी मेले संबंधी कलाकारों की तैयारियां, वेशभूषा है, पैरे हैं, झांकियाँ हैं, जो भी अपना पात्र रोल अदा कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट पे अपने अपने जो भी जिस प्रकार की है और केवल अब चित्रण बाकी है जो 2 अक्टूबर दशहरे को होगा। यहाँ बाय में रावण को मारा जाता है, जलाया नहीं जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है? ये हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता है। तो पहले से ही कितने पर्यावरण के प्रति कितने संतुष्ट और विज्ञ थे कि हम पर्यावरण में आने वाला जो संकट कितना भयंकर होगा, इसलिए हमारे ग्राम बाय में प्रतीक के रूप में राम रावण की सेना आपस में युद्ध करके रावण को मारा जाता है और किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैला करके यहाँ जला नहीं जाता है, क्योंकि ये हमारा जो दशहरा है दक्षिण भारतीय शैली पर आधारित है और यहाँ मुखटे लगा करके प्रतीक के रूप में पूरा संपूर्ण रामलीला या जो भी है इस प्रकार से जन्म से लेकर के रावण के इस प्रकार से ये संदेश दिया जाता है किस प्रकार से अधर्म पर धर्म किया जाता है। बाय दशहरा मेला का क्या इतिहास रहा है? बाय दशहरा मेला बाबा लक्ष्मीनाथ 425 साल पुरानी हमारी ये मूर्ति है। ये ग्रामवासियों ने सबने मिलकर के इस प्रकार से इसके सामने ये गांव बसाया गया है और दशहरा जो जैसे बताया गया है कि एक नहर बांध करके लगा दिया गया था स्वयं राम सिंह जी द्वितीय द्वारा, उसको फिर खालसा इनके गाँववासियों के विरोध के कारण उसको खालसा घोषित करना पड़ा और उसी दिन से ये 172वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। इसी खुशी में मना रहे हैं। सरकार के द्वारा आपको क्या कोई सहायता उपलब्ध कराई जाती है या एक पुलिस प्रशासन की व्यवस्था देख रही तीसरी कर लिया जाता है? व्यवस्था पुलिस प्रशासन की पिछले कई वर्षों से ठीक ठाक हो रही है और सरकार की इस दशहरे को सख्ती आवश्यक किरदार और आवश्यकता रहती है, मगर तो फिर भी हमारे गांव वाले संपूर्ण खर्चा स्वयं वहन करते हैं, चाहे झांकियों का खर्चा हो, चाहे कलाकारों का खर्चा हो, चाहे मेले में किसी प्रकार की व्यवस्था से संबंधित। हाँ, ग्राम पंचायत बाई हमारे को जरूर सहयोग करती है, जो हमारी साफ सफाई संस्था ये समस्त ग्राम पंचायत जो हमारे भी वर्तमान में मुकेश जी खांडल है, तो इस प्रकार की व्यवस्था में बड़ा अच्छा सहयोग। अब सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी कि आगे जाके इसको संस्कृति विभाग या अपने एक धरोहर के रूप में इसको स्थापित करें? हमने पहले भी बाय दशहरे के लिए हमने आग्रह किया था कि बाय का दशहरा एक इस प्रकार का दशहरा है जो राजस्थान में क्या हिंदुस्तान में एक अनोखा और अनूठा प्रकार का दशहरा है।
जो दिवसीय कार्यक्रम होता है सारा गांव वाले मिलकर के उसको मनाते हैं, जिसमें राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं, पहले भी हमने पत्र व्यवहार किया है कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, सनातन धरोहर के रूप में इसको बचाए रखने के लिए आवश्यकता है कि सरकार इस पर भी थोड़ी नज़र डाले और हमारे को कार्यकर्ताओं को, हमारे कलाकारों को इस संस्कृति को बचाने के लिए जिस प्रकार की साधन सुविधा या एड की आवश्यकता है उसमें सहभागी बने और हम आपको प्रमोट भी करें। नाम आपका? नौरंग साहब भारतीय, मंत्री श्री दशहरा मेला समिति बाय। मेला 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है? बाई में 2 और 3 तारीख से दशहरा मेला मनाया जाएगा। 2 तारीख को दशहरा का प्रोग्राम है, 3 तारीख को महिलाओं का प्रोग्राम होता है। उसमें महिलाएं अपनी खरीदारी करती हैं, उसके लिए पुलिस प्रबंध किए गए हैं कि 125 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। कितने अधिकारी रहेंगे सर उसमें 125 में? इसमें एडिशनल एसपी साहब हैं, डिप्टी साहब हैं और मैं, ये तो हम तो रहेंगे, बाकी करीब 125 पुलिस कर्मी, होमगार्ड के जवान और पुलिस कर्मी। अभी बाय में आपने दौरा किया तो कहीं ऐसा कुछ लगा कि जहाँ पे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व या कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो सकती है? जो पॉइंट देखे हैं सभी पॉइंटों पर जाब्ता हमने निर्धारित कर लिया। ऐसे पॉइंट चिन्हित किए हैं जहाँ पर कोई न्यूसेंस होने की संभावना हो, वहाँ पर जाब्ता पूर्ण रूप तो से। कहीं सीसी कैमरे वगैरह लगाने की कोई ऐसी आवश्यकता? पहली बार मेले के अंदर मेरे द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि भाई मेला ग्राउंड में कैमरे होने चाहिए, क्योंकि इतनी संख्या में भीड़ आएगी, उन पर नज़र रखने के लिए कैमरे होने चाहिए। जहाँ तक प्रबंधक कमेटी ने कहा है, भाई आश्वस्त किया है, भाई हम इसके लिए पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक अपराध का मुख्य धारा नशा है, वो 2 अक्टूबर को ड्राई डे भी है, उसके लेकर पुलिस की अलग से क्या व्यवस्था रहेगी? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ड्राई डे दिन की भी खुले में बिकती है और उसके लिए फिलहाल इस मेले की व्यवस्था बनाने के लिए और ड्राई डे को फुल तरीके से, अच्छे तरीके से संचालन, उसका अच्छे से पालना हो, उसके लिए क्या रहेगी? 2 तारीख को राज्य सरकार द्वारा ड्राई डे घोषित किया गया है, उसकी पूर्ण पालना कराई जाएगी और वैसे गश्ती दल भी रहेंगे। ऐसे कोई न्यूसेंस फैलाने वाले मिलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिविल ड्रेस में भी पुलिस की व्यवस्था रहेगी? सिविल ड्रेस में भी लगाए गए हैं, सादा वस्त्रों में निगरानी रखी जाएगी। धन्यवाद।